क्यों? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है क्या? तो ये वाला गलत है। क्या बी सही है? क्यों नहीं? कंसेप्ट सही करो। टाइम नेगेटिव हो सकता है, टाइम डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। टाइम नेगेटिव हो सकता है, टाइम डिफरेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। मेरी बात ढंग से सुनना, शर्म दिमाग से सुनना, है ना? कईयों के दिमाग में नहीं घुस रही होगी, मैं समझाता हूं, रुको। ठीक है, टाइम डिफरेंस नेगेटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि टाइम डिफरेंस का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और टाइम हमेशा बढ़ता है, तो फाइनल वैल्यू हमेशा इनिशियल से ज्यादा ही आएगी। तो टाइम डिफरेंस हमेशा क्या होगा? टाइम डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब टाइम नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं? कि भैया जब जागो तभी सवेरा, है ना? मैं सुबह 8 बजे सो के उठा, तो मैं क्या बोलूंगा कि बोले टी बराबर 0, मेरा शुरू हुआ 8 बजे, मेरा मोशन अब शुरू होगा, है ना? दुनिया 5 बजे उठ गई थी भैया। अरे आसान भाषा में समझाऊं तो ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने जब देखना शुरू हुआ तभी तभी मोशन स्टार्ट हुआ। तुमने जब देखना शुरू किया, तुमने घड़ी में बोला टी बराबर 0, है ना? मोशन पहले से चल रहा होगा तो उसको कहां प्लॉट करोगे? है ना? तुमने देखना यहां से शुरू किया, तुमने यहां से देखना शुरू किया, अगर मोशन उससे पहले हो रहा होगा तो तुम्हारे अकॉर्डिंग टाइम को इधर तो प्लॉट करोगे ना भाई, है ना? पहले वाले टाइम को इधर तो प्लॉट करोगे भाई। तुमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया टी बराबर 0, ये लो, ये रहा तुम्हारे घर के सामने से गाड़ी निकली, तब तुमने बोला कि मोशन अब स्टार्ट हुआ, बोले टी बराबर 0। उससे पहले वाला का ग्राफ नहीं बनेगा क्या? अरे उससे पहले के मोशन का ग्राफ नहीं बनेगा क्या? अब बना दोगे तो गलत हो जाएगा क्या? कहां बनाओगे? उससे पहले तो बनाओगे। अबे अगर तुमने यहां से देखना शुरू किया तो उससे पहले वाला मोशन गायब कर दोगे क्या? उससे पहले वाला ग्राफ कहां बनाओगे? इधर तो बनाओगे। तो ये इधर बनाने का मतलब क्या? ग्राफ गलत हो गया क्या? तो यहाँ पर टाइम नेगेटिव हो सकता है, टाइम इंटरवल नेगेटिव हो, तो ये ग्राफ सही है गलत है? सही गलत है? आओ इधर आओ, ये सही है क्या? क्यों गलत क्यों है? डिस्टेंस को कम किया जा रहा है, ये नहीं हो सकता। डिस्टेंस कभी कम नहीं होता। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, क्या ये सही है? गलत है? इसके गलत होने के दो कारण है। एक कारण तो क्या है कि साहब एक टाइम पर दो दो डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पर तुम या तो कमरे पर हो या इंस्टीट्यूट पर हो, क्या दोनों जगह हो सकते हो? बोले हो सकते हैं। आई कार्ड दे दिया अपने दोस्त को, हम कमरे पर रह गए, उसने अटेंडेंस लगा दी, है ना? ऐसा नहीं, ये वर्चुअल नहीं, वर्चुअल नहीं, है ना? वर्चुअली रियल, है ना? आजकल वर्चुअल में तो अपन पता नहीं कहां कर लेते हैं, है ना? वर्चुअल में तो एक साथ दो तीन जगह, दो तीन तीन जगह अपन चैटिंग कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। अरे समझ गया ना भाई? भावनाओं को समझो। रियल, क्या एक टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल है? कोई बोलता है कि एक टाइम पर मैं घर पर भी था और इंस्टीट्यूट में भी था, सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? अगर ऐसा पाया गया तो गड़बड़ है, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ बना रहा है। तो एक तो कारण ये है साहब। दूसरा कारण क्या है? देखो दूसरा कारण है कि टाइम को घटा रहा है। देखो अबे टाइम को रिवर्स कर रहा है। वो टाइम कभी लौटा क्या? अगर लौटता तो सबसे बड़ा फायदा तुम उठाते, लौटा करके पुराने पाप धो लेते, जो गलतियां की थी, जो साल खराब किए थे, वो सब एक ही बार में सारी गलतियां सुधार लेते। क्या ऐसा होता? क्या क्या ऐसा हो सकता है? टाइम रिवर्स आ सकता है क्या? तो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है भाई, है ना? इसको देखो, क्या ये हो सकता है? क्या ये सही है? डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ घट सकता है, जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और ये सही है, ये सही है। ये बोलो, ये सही है क्या? ये सही है क्या? ये सही है ऐसे जम। और सिंपल हार्मोनिक मोशन, पोजीशन टाइम का ग्राफ, वो साइन कॉस यही तो बनाते हो, पोजीशन टाइम का ग्राफ यही तो बनाते हो ना सब। तो ये भी सही है। एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन बता दो इसे। उसमें क्या, दो स्टूडेंट का फोटो बना दिया एनसीईआरटी ने, मतलब दो स्टूडेंट को उन्होंने देख लिया स्कूल से घर जाते हुए, है ना? और उनका फोटो खींच दिया, देखो, और फोटो खींच के क्वेश्चन और बना दिया, देखो, है ना? देखो पोजीशन और टाइम के बीच में ये दो है, एक तो ये ऐसा फोटो है और दूसरे का ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ए का और बी का, दो स्टूडेंट है साहब, ए और बी। एनसीईआरटी बोलती है ये घर से निकले, स्कूल से निकले घर के लिए, ये यहाँ पर स्कूल है साहब, और यहाँ इनके घर है। ये ए का घर है साहब पी पर, और बी का घर है क्यू पर। पी और क्यू इनके घर है ना? दो स्टूडेंट ए और बी अपने स्कूल से निकलते हैं अपने घर के लिए। वो एनसीईआरटी की भाषा बड़ी डिफिकल्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है ये 3.2, ये एनसीईआरटी का 3.2, उसकी भाषा बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है।